फुग्गे फुलाती नजर आई बग्गी। हाँ, थंबनेल पे भी फुग्गे। अब भाई देखो, दुख 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 कितने दिन तक चल सकता था ये कंटेंट। और फाइनली लोग गरिया भी रहे थे। तो मौका है, दस्तूर है, खुशखबरी भी बहुत ज़्यादा नहीं दूर है। और कुछ पुराने हिसाब किताब भी चुकाने हैं भाभी जी से। मासी जी जब देखो तब चली आती हैं, खड़ी रहती हैं इनके सबके सुख दुख में। इसलिए बदला इसलिए अपना एहसान चुकवाने के लिए बग्गी गई है। अब बग्गा को और क्या चाहिए, जाओ उधर नया नया कंटेंट बना। एक ही दिन सब ना दिखाई दे नाच पेटी हैं। तो गाइज मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या बेबी मतलब बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। और जो फुग्गे फुलाएं डेकोरेशन भी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। वेल डन बग्गी, इसे कहते हैं दिमाग। अब कुछ दिन तक तो यही कंटेंट चलेगा। और उधर देखो, इतना नेगेटिविटी वाला कंटेंट से कुछ मिलना मिलाना था नहीं, फिर भी अच्छा खासा कहने का तात्पर्य अच्छी खासी चीज़ें मिल गई हैं। आज हो सकता है आपको एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन मिले, क्योंकि है सर्दी जुकाम और है थोड़ा सा बुखार। तो थोड़ा सा हो सकता है गले में खराश भी है। तो आई थिंक इतना तो तुम लोग कंप्रोमाइज़ कर ही लोगे। जब मैंने देखा वीडियो तो मैंने कहा समरी तो बनती है। तो मैं आ गई समरी लेके, रंगारंग कार्यक्रम लेके। तो सबसे पहले आपको ना लाइव को लाइक करना है। ओह शिट, लाइव नहीं जी, वीडियो तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि यहाँ बार बार तो नहीं बोल सकते ये वीडियो है। इसलिए अब पहली बार ही मैं बोल दे रही हूँ, कर दो यार। देखो मैं आ गई हूँ ना, तो फिर आपको भी काम करता थोड़ा सा करना बनता है कि आ गए हो, देख रहे हो तो लाइक मार दो खटाक से, है ना, करना बनता है। तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे। टाइटल है घर में आई गुड न्यूज़, बुआ बन गई मैं, एक हार्ट और आइज़ में दिल वाली इमोजी। तो ये है टाइटल, खुशखबरी घर में आई गुड न्यूज़। चलो, बहुत दिनों से दुख खबरी चल रहा था। ऐसे समय में सबके साथ रहना चाहिए, फलाना ढिमकाना, इसलिए मैं उनके साथ थी। वो सारा ख़त्म हुआ और एकदम से ये एक सिक्का, इधर था सुख इधर था दुख, दुख खत्म हुआ और सीधे आ गया सुख। तो भाई तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के उनके मत होंगे। जहाँ पर कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वहीं पर कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं कि हाँ कैसे एकदम से पलटी मार दी। तो सब अपना अपना स्वतंत्र हो, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। जिसको जो लगता है कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर करना। मेरी जो प्रतिक्रिया है वो भी मैं करूँगी। कुछ लोग मेरे से राज़ी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब हम सारे, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम सारे रोबोट तो है नहीं, अलग अलग सोच सकते हैं। तो आपका सेम इंसान के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो सकता है, मेरा दूसरा। और मेरा जो है वो मैं एकदम से मैं कहती हूँ कि ना एकदम से एकदम पगलाए जाओ कोनो चीज़ में, और ना ही एकदम से एकदम हुलाए जाओ। चलो ठीक है, तुम्हें जाना था और ये टॉपिक चेंज करने का बहाना भी था, तो टॉपिक भी चेंज हो गया। और ऐसी चीज़ों में जाना भी चाहिए अगर तुम्हारे कोई काम आया, ठीक है। वैसे मम्मी जी के लिए तुम्हारी वो खड़ी ही रहती हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें भेजा गया है सुविधानुसार। मम्मी जी ने खटाखट सुबह चाय बना के पिलाया बहुरिया को, क्योंकि बहुरिया ने 3 दिन तक 4 दिन तक मम्मी जी के बहुत मिलने मिलाने वालों को चाय बनाया। तो इतना तो बनता है मम्मी जी का भी, कहीं होगा तू तैयार श्यार हो जा। बाल बाल धोआ उसने और सीधे मम्मी जी ने कहा मैं चाह रख रही हूँ, चाह पी ले। बगौना गवा बस पे बिठाए के चलावा। शायद उसने 2 या 3 जगह बस भी चेंज करी। और वो ऑन कैमरा है पूछ ले रहा था मैं चलूँ, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। जो सच है वो सच है। उसने ऑन कैमरा इसलिए पूछा कि लोग ऑन कैमरा बग्गी बोल दे। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे अब तो डर भी नहीं लगता है, मैं अकेले चला जाऊँगी। ऑफ कोर्स वो यही बोलेगी, हम में से जो बाहर गए हैं है ना, निकलते हैं, वो चले जाएंगे। पर बग्गी तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है ऑफ कोर्स अपनी बीवी से बोलोगे तो वो यही बोलेगी कि नहीं जी आप इत्थे ही रहो, मैं चली जाऊंगी। या फिर तुमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुमने उससे कह दिया हो कि नाच पीटी यही बोलना मैं चली जाऊंगी ठीक है।
तुझे ही जाना है, फालतू में डीजल खर्च हो जाएगा। तो 300 रुपये के टिकट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे बस में, तो चली जा। धक्के मुक्के खाने, नींद भी आ रही है, सोने का भी मन कर रहा है, मासी जी के कॉल भी आ रहे हैं, है ना, बस भी बदलनी है। कोई भी अगर और इंसान होता भाई नहीं छोड़ता, साथ में ही जाता। अगर तुम्हारे पास 4 व्हीलर नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सबके पास 4 व्हीलर हो, तो अगर किसी के पास नहीं भी है, अगर वो बस से भी जा रहा है, बस से जाना कोई बुरी बात नहीं है जी, है ना। सबका अपना अपना बजट होता है ना, सबका अपना अपना जीवन शैली होता है। तो पति ज़रूर वहाँ तक जाता, अकेले नहीं हुलू लुलू भेज देता। वही तुम सबके दुखों में साथ हो, तुम्हारे सुख में भी कोई साथ नहीं, दुख में तो दूर की बात है बग्गी। वही मैं तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है और तुम शायद नहीं समझ पाओगी, या फिर तुम नहीं समझना चाहती हो। जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं मतलब, पर मुझे जो फील हुआ वो मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी। और मुझे यही फील हुआ कि ये जो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर, बग्गे को जाना चाहिए था। देख, एक तो तुझे कंटेंट मिलेगा, अब जितने भी दिन वहाँ रहेगी, 3 से 4 दिन, नया नया कंटेंट, कम से कम कुछ तो डॉलर बन ही जाएंगे। और इतने दिनों में 3 साल होने वाले हैं, अभी एनिवर्सरी में 3 साल हो जाएंगे, उसने इतने तो डॉलर कमाए होंगे। टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, क्या बग्गा टैक्सी नहीं कर सकता था? क्या एक कैब से नहीं भेज सकता था? इनकी बहनें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाएंगे। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गलत नहीं बोलती हूँ, अगर आपका बजट नहीं, आप बिल्कुल जाओगे, ठीक है। और अगर बजट है तो फिर जाने में मतलब अगर आप टैक्सी बुक कर रहे हो, या फिर तुम्हारा शैंकी किस दिन काम आएगा? वैसे तो तुम्हारा शैंकी कभी इधर लेकर गाड़ी चला जाए, तुम्हारे पास 2 गाड़ी हैं, है ना, वो गाड़ी बिकी तो है नहीं। तो उस गाड़ी से तुमने अपनी बीवी को क्यों नहीं भेजा नाच पीटे? कितना पैसा बचाएगा 3 साल में? उसने जो कमाया है, क्या उसका 5% भी उसके ऊपर तूने खर्च किया है जो बग्गी ने कमाया है? मैं खुले में पूछ रही हूँ, तेरी कंजूसी किस लेवल की बढ़ती जा रही है। तू उससे ऑन कैमरा ठीक है पुछवा देगा, हम नहीं मानने वाले। वो तुम्हारी वाइफ है, तुमसे अंधा वाला प्यार करती, बेइंतहा प्यार करती, इट्स ओके। उसने जो जवाब देना था दे दिया, पर मेरा तो सवाल अभी भी वही है, और तेरे जवाब से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। तू एक स्क्रिप्ट बनाता है ऑन कैमरा, तूने इसीलिए पूछा कि जनता ना, अभी यहीं पे तुम्हारी बहन होती तो तुम कहाँ ना लेके जाते दौड़ के ले जाते 4 झोंक नाच के। हाँ, वो बात दूसरी है कि डीजल उडजल वही भराते। इतना लीचड़ कीचड़ इंसान क्यों कमाता अपने परिवार के लिए? तेरा परिवार और किसी के लिए करते हो, उससे पैसे ले लेते हो, तो तुम्हारा परिवार इस हिसाब से तो तुम और तुम्हारी बीबी हुए, और वो पैसा सारा का सारा तुम्हारी बीबी ही कमा रही है। तो उसको आपने टैक्सी से, कैब से क्यों नहीं भेजा? टैक्सी कैब दूर की बात है, जब तुम्हारे घर में खुद 2 गाड़ी हैं तो मिस्टर शैंकी को तुम नहीं भेज सकते थे? और तुम कौन बहुत बड़ा भारी नौकरी कर रहे हो नास पीटे, इतना दिन से घर में बैठे हो हैं? क्या बोल रहे थे? तुम्हारे फैक्ट्री से कॉल आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ हो तो नहीं हुआ ना? फैक्ट्री में जा रहे हो ना, कहीं जा रहे हो ना, तुम कोई कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो, डेली ऑफिस जा रहे हो कि बड़का सॉरी बड़का साहब बने हो, तो तुमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या हो जाएगी। ऑफिस में अटेंडेंस नहीं तुम हटवा सकते हो, तुमको जाने पड़ेगा, बॉस का प्रेशर है, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लोगे। ऐसा कुछ था? दिसंबर का तुम्हें टारगेट पूरा करना ऐसा कुछ था? जब तुम खलिहड़ थे तो तुम काहे नहीं गए? सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ी तो है नहीं, डीजल का पैसा बचाने के लिए ही तो नहीं गए। देखो, सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात मुझे लगेगी मैं बोलूँगी। तुमको बहुत लीचड़ कीचड़ इंसान हो, जितना बीबी ने कमाया आज तक उसके ऊपर उसका 2% खर्च किया हो तो किया हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि 2% भी किया होगा जितना उसने कमा के तुम्हें दिया इन विगत 3 सालों में। उसकी पहली मुलाकात से लेके, जो तुमने ऑन कैमरा पहली मुलाकात दिखाई थी, उससे पहले पहली मुलाकात का मुझे नहीं पता, है ना। जब उसने बोला था वीडियो में, और मैं पहली बार मिलने गया फलाना ढिमकाना, तुमने ऐसा कुछ वीडियो बनाया था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देख बग्गौने, हम यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, लुल्ल नहीं बैठे, हम सबको पता है, सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें गलत हैं वो यही हैं कि तू एकदम लिचड़ाई करता है,
इस लेवल की कंजूसी आज तक हमने नहीं देखी है। तो मतलब ऐसे लेवल की कंजूसी करता है जिसका कोई और छोर नहीं है। इतनी कंजूसी भी क्यों करना, इस हद तक कंजूसी भी क्यों करना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजर रही है, गवारा नहीं है और समझ में भी नहीं आ रही है कि जब दो ही लोग हो इतना सारा पैसा। वैसे तो तुम लोग बड़ा वो बोलते हो ना, कहा बोलते हो, संत महात्मा ज्ञानी बनते हो। 2 दिन की ज़िंदगी है, आज कल होगा कि नहीं होगा, छोटी सी ज़िंदगी है, तुम्हारी बहन ने 2 दिन पहले बोला था। और इस छोटी सी ज़िंदगी में जब किसी का कोई भरोसा नहीं, तो जो सुविधाएं उनका यूज़ तो कर सकते हो, वो भी तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं कर सकते। किसी और के बारे में तो हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम किसी और के बारे में बात करेंगे। तो बगौनू हो, लिचड़ौनू हो, इतना पैसा काहे बचा रहे हो, अपनी बीबी के ऊपर ही खर्च कर दो। इतना गंदा माहौल चल रहा है सोसाइटी में, वो बस पे बस बदल रही है, सारी चीज़ें सारी प्रॉब्लम तो उसने। बग्गी, तुझे बनाना चाहिए था वीडियो, बस से ट्रैवलिंग करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं ये बताती, एक सिंगल लड़की बस में ट्रैवलिंग कैसे करती है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सही टाइटल था अभी इस वाले के लिए। फिर आगे पार्ट 2 दूसरा ले आती कि मौसी जी के यहाँ इसलिए आना पड़ा, फलाना ढिमकाना। जो भी तुम्हारा कंटेंट है, मैं कंटेंट ही सुझा रही हूँ। तो तुम्हें भी पता है जिन चीज़ों में तुम सफ़र हुई हो वो तुम कभी नहीं दिखाओगी। बस में तुम्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, कहाँ कहाँ पूछताछ करने गई होगी, इंक्वायरी करने गई होगी, बस भरने तक का वेट किया होगा, इंतज़ार किया होगा, ये सारी चीज़ें तो तुमने बताई नहीं। तो मैं यही कहूँगी, बगौनू हो, समझ में हमका सब कुछ आ रहा है और हमारी ऑडियंस को भी आ रहा है। ऑडियंस भी हमारी बहुत ही समझदार है, इस लेवल की समझदार है जिसका कोई और छोर नहीं है। हाँ, ये गुनगुना पानी जब गले में उतरता है तो बड़ा सुकून सा मिलता है। अब बगौना को और बोलने में अच्छा लगेगा, आसानी होगी मुझे। तो बगौनू हो, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, अपनी बीबी के द्वारा कमाई गई जो धन राशि है, उस धन राशि में से कुछ धन राशि अपनी बीबी की, मैं नहीं कह रही हूँ सुख सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए जो ज़रूरी है, सेफ्टी पर्पस के लिए, वैसे भी आरामदायक तरीके से चली जाती, उसके लिए यूज़ कर लीजिए। इतना लिचड़ाई ना करिए, 4 दिन की है जिंदगानी। बग्गा ढूंढे सिर्फ डॉलर की कहानी। तो जहाँ जहाँ मिला, बग्गी का नहीं भी मन रहा होगा, उसने कहा होगा चल जा, अरे जा, और धीरे धीरे सब बताना। तो बग्गी भी अब थोड़ा ब्लॉगिंग करना सीख गई है, तो उसने भी यही बोला कि देखो हम तुरंत तुरंत ये सब नहीं करेंगे, है ना, तुरंत तुरंत करने में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम तुरंत तुरंत तो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बस फुग्गा फुला रहे हैं। और मासी ने ये कमरा कहा है, भैया ने वो कमरा कहा, भैया को मैं बधाई दे दूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो डेकोरेशन वाला कमरा है वो आज नहीं दिखाऊंगी, कल मैं आपको दिखाऊंगी, कल आप देख लेना, है ना। और हाँ, बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुआ है वो भी मैं अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वाले वीडियो में रिवील करूंगी, 4-5 एपिसोड तो बनाऊंगी। चल बग्गी ठीक है, एज पर कंटेंट लोग ऐसा करते हैं, वह तुरंत तुरंत नहीं बताते हैं। अब तू कंटेंट बनाने ही गई है तो जाहिर सी बात है, अब सिर्फ हेल्प करने और सिर्फ हालचाल लेने आई होती तो तुरंत तुरंत सब कुछ बता देती। लेकिन अब कंटेंट की वजह से रुकना है बग्गी, तो देखो हम समझ सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में कि तुम कंटेंट यहाँ बनाओगी, उधर अभी कुछ था नहीं, और तुम लोग अली बली कोई भी चीज़ें बना रहे थे तो गालियाँ भी खा रहे थे। देखो जो सच्चाई है वो है, कभी कभी ना सच बोल देना चाहिए। तो सच यही है कि अभी तुम बढ़िया से गालियाँ भी खा रहे थे अच्छी अच्छी। तो मैं तो यही कहूँगी कि चलो अब गालियाँ भी कम खाने को मिलेंगी, गालियाँ खाओगे ही नहीं, अब गालियाँ नहीं मिलेंगी खाने को। आराम से बढ़िया खाना वाना खाओ, आराम से अच्छे बर्थडे वाली और जो भी आने वाले टाइम की चीज़ें हैं, अब एनिवर्सरी वाला कंटेंट आ जाएगा, वो तुम बढ़िया से
करना, मम्मी जी को बधाइयाँ कॉल करके दे देना, नहीं मम्मी जी का मन जो है ना उदास हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी चाय में ना कुछ और मिला देंगी तो फिर छड़ छड़ फड़ गरज बरसात होगी। इसलिए मम्मी जी का विशेषकर कल ही है बर्थडे ना मम्मी जी का, 29 को था ना दोस्तों, तो 29 को मम्मी जी को सुबह उठते ही अपनी खुशियाँ एक तरफ लेकिन सास के लिए अपना फ़र्ज निभाए देना, नहीं तो कब मुँह सड़ जाएगा और दोनों बेटौनी वहाँ आग लगाए देंगे। वैसा इस समय बढ़िया है, अब पूरी फैमिली फ्रेम वहाँ पे बची है। जो फालतू का बाहर का इंसान था उसको यहाँ भेज दिया गया कंटेंट बनाने, और वहाँ पे जो बचे हैं वो खून के रिश्ते बचे हैं। अब वो खून के रिश्ते एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए टेक केयर सब कुछ दिखाएंगे। आप भी जान रहे हो दोस्तों ऐसा ही होगा। तो चलो देखते हैं कल का होगा का नहीं होगा। चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो अगर पसंद आती है ना तो जाने से पहले लाइक कर दिया करो। बग्गी का ये कंटेंट वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ आपसे एक विनम्र निवेदन है इस बग्गा लीचड़ के लिए 4 लाइनें ज़रूर बोलिएगा, 4 न सही 2 शब्द ही बोलिएगा, पर बोलिएगा ज़रूर। कहा कि मेरे मन में बड़ा गुब्बार है, बग्गा बड़ा होशियार है और इसको गरियाना बेहद ज़रूरी है। तो इस बग्गोने को गरिया दीजिएगा दोस्तों। बग्गी का वीडियो आए हुए लगभग 1 घंटे हो गया है और 9 कमेंट उसने पब्लिक कर दिए हैं। अभी सिर्फ हैप्पी वाले ही कमेंट हैं। किसी ने ये भी पूछा है कि तुम कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो, कंडीशनर कौन सा यूज़ करती हो, ऑयल कौन सा यूज़ करती हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जो बग्गा ला दे, जो सबसे सस्ता मद्दा हो वो वही यूज़ करती है, ठीक है। अरांड बरांड उससे ना पूछो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और हम मिलेंगे शाम के लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।